संध्या दोनों फेमस मॉडल्स बन जाती हैं। आज उन दोनों की जोड़ी को हर कोई पसंद कर रहा था। सुष्मिता बड़े लेवल पर फैशन शो का आयोजन करती है जो टीवी पर भी दिखाया जाता है। स्टेज पर जब शारदा और संध्या मॉडल्स के रूप में एंट्री करती हैं, तो कविता की नजर टीवी पर आ रहे उस शो पर जाती है और वो फौरन सुलोचना को फोन मिलाती है। माँ जल्दी टीवी खोलो, देखो शारदा चाची और संध्या का फैशन शो आ रहा है। गंजी माँ बेटी टीवी पर? रुक जरा देखती हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। सुलोचना टीवी खोलती है तो टीवी पर वो शारदा और संध्या को मॉडल्स के साथ खड़ी देखती है और घर में सबको बताती है, ये दोनों माँ बेटी गुलछर्रे उड़ा रही हैं। जाओ तो जरा इन दोनों को पकड़ कर लाओ, फिर इन दोनों को सबक सिखाते हैं। सब लोग शहर पहुंचते हैं पर गार्ड उन्हें एंट्री नहीं देते हैं। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें सुष्मिता के साथ शारदा और संध्या थी। तू बिना बताए शादी का मंडप छोड़कर अपनी माँ के साथ आ गई। तुम दोनों माँ बेटी अपने आप को समझती क्या हो? जैसे ही रमेश संध्या पर हाथ उठाने लगता है, शारदा उसका हाथ रोक देती है। खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया। गार्ड्स इन सबको धक्के मारकर बाहर निकाल दो। कौन है ये लोग? शारदा बड़े बदतमीज हैं। सुष्मिता जी, कई बार जख्मों के निशान हमारे शरीर पर रह जाते हैं जो कभी नहीं हटते, और वो जख्म ऐसे ही लोगों के द्वारा दिए जाते हैं। चलो माँ, इंटरव्यू का टाइम हो रहा है। चलिए सुष्मिता जी। संध्या अपनी माँ का हाथ पकड़कर ऑफिस के अंदर ले जाती है। उसके परिवार के लोग देखते रह जाते हैं। उस दिन के बाद शारदा और संध्या को कभी किसी चीज की कोई परेशानी नहीं हुई और वो अपना जीवन सुख से व्यतीत करने लगी। जिन्हें कभी बदसूरत कहा जाता था, आज उनकी खूबसूरती की चर्चा हर तरफ थी। सिमरन भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर पायलट थी। अभी उसकी ट्रेनिंग ही चल रही थी। इस ट्रेनिंग को पूरा होने में अब कुछ ही समय बाकी था। उसके बाद सिमरन भारतीय वायुसेना की ऑफिशियल पायलट बन जाती, मगर दुर्भाग्य से उसका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। सिमरन के पिता भी भारतीय सेना में थे। उन्होंने कारगिल की लड़ाई में वीर गति पाई थी। भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। सिमरन भी अपने पिता की तरह एक बहादुर सिपाही बनना चाहती थी, मगर अब उसका सपना शायद ही पूरा हो सकता था। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे पहुंची सर? सिमरन माय सन, हिम्मत से काम लो। तुम एक बहादुर पिता की संतान हो। सिमरन को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ती है। उसके दोनों पैर कटे हुए थे। उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है, नहीं! ये सब कैसे हो गया सर? ये सब कैसे हो गया? तुम जिस हेलीकॉप्टर से अभ्यास कर रही थी उसमें कुछ खराबी आ गई थी और वो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरा था। पूरे 3 दिन बाद तुम खोजी दल को बेहोश अवस्था में खाई में मिली, लेकिन अफसोस तुम्हारे पैर उस दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। सिमरन कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वापस अपने गांव आ गई। उसे अपाहिज की तरह व्हीलचेयर पर आते देख उसकी माँ फूट फूट कर रोई थी। सिमरन से मिलने के लिए उसके रिश्तेदार भी आए थे। वो उन्हें दिलासा कम, जले पर नमक ज्यादा छिड़क रहे थे। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़की को फौज में मत भेजो। और नहीं तो क्या, अगर जंग में पैर कटा कर आई होती तो इनाम मिलता, पैसे मिलते। यहाँ तो ट्रेनिंग में ही अपने दोनों पैर दान कर आई। अरे अब ये तो सोचो कि एक अपाहिज लड़की से शादी भी कौन करेगा? कौन इस अपाहिज को जिंदगी भर अपने पल्लू से बांध कर रखेगा? सिमरन दूसरे कमरे में अपने व्हीलचेयर पर बैठी उनकी सारी बातें सुन सुनकर आंसू बहा रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, डाकिया, डाक लाया। सिमरन आर्या के लिए चिट्ठी है। सिमरन बाहर आती है और डाकिये से चिट्ठी लेती है। कैसी चिट्ठी है बेटी? माँ, मुझे सरकार की तरफ से नौकरी मिली है, यहीं के सरकारी स्कूल में साइंस की टीचर की। माँ ने सुना तो उसके मुरझाए चेहरे पर खुशी दौड़ गई। वहीं जब रिश्तेदारों ने सुना तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। देखा आप लोगों ने, मेरी बेटी आज भी मुझ पर बोझ नहीं है।